स्टूडेंट्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेस्ड प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को के प्रॉब्लम्स को सेम एक्सप्रेशन को या सेम कोड को आप अलग अलग आईडीज पे रन करा रहे हैं तो आपके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो मीन्स क्या होता है, इसका रिजल्ट आपका कंपाइलर डिपेंडेंट हो जाता है। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस कंपाइलर के अकॉर्डिंग चलें। मीन्स सेम एक्सप्रेशन को अगर आप टर्बो सी पे रन करा रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ और रिजल्ट आ रहा, उसी को आप जीसीसी कंपाइलर पे रन करा दिए कुछ और रिजल्ट आ रहा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता, पूछने आता सर किस वाले कंपाइलर जीसीसी को करेक्ट माने या टर्बो सी को करेक्ट माने या किसी और को करेक्ट माने। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि सेम एक्सप्रेशंस के लिए आपके अलग अलग रिजल्ट आ रहे हो, जरूरी नहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है या कोड है, आपने उसको अलग अलग आईडीज पे रन कराया और अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो आप किसी आईडी को करेक्ट ना मानिए, किसी कंपाइलर को करेक्ट ना मानिए। आप ये देखिए कि आपकी प्रोग्रामिंग की सिमेंटिक्स क्या बोलती है। सीमेंटिक्स के अकॉर्डिंग जब जो आंसर आएगा उसको आप करेक्ट मानेंगे, ना कि किसी आईडी को करेक्ट मानेंगे कि ये आईडी हमारा करेक्ट है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी अगर कंट्रोवर्सी आती है कि कौन सा रिजल्ट सही है, इस सिस्टम पे कुछ और आ रहा है, उस सिस्टम पे कुछ और आ रहा है, क्योंकि दोनों की आईडीज अलग अलग हैं या कंपाइलर अलग अलग है, तो किसको हम करेक्ट माने। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल और रेगुलेशन क्या बोल के गए हैं, प्रोग्रामिंग की सिमेंटिक क्या बोल के गई है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हाईली कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम आपके ऑप्शन में कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर आ गया तो पहला आंसर आप उसी को पिक करेंगे, और अगर कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है देन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं प्रोग्रामिंग के सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग, सी प्रोग्रामिंग के सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, भाई एक सीखोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल ए पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन। उसी तरह अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए माइनस वन। तो क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि अगर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक में प्लस कर रहे हैं दूसरे में माइनस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका क्लियर हो जाएगा तो डिक्रीमेंट अपने आप समझ में आएगा। तो इंक्रीमेंट में आप देखें तो आपके यहाँ पे दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक प्लस का एक असाइनमेंट का। एक आपका प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दूसरा आपका असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो पहले आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या पहले आप असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका प्री इंक्रीमेंट, दूसरा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में आप क्या करते हैं, पहले आप एडिशन का काम करते हैं, देन आप क्या करते हैं, असाइनमेंट का काम करते हैं। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले आप असाइनमेंट का काम करेंगे, देन आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट का काम करेंगे। दोनों का नोटेशन क्या होता है, अगर इस तरीके से लिखते हैं, प्लस प्लस सिंबल वेरिएबल के पहले लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट। और अगर प्लस प्लस ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों का मतलब ही a इक्वल टू ए प्लस वन है, लेकिन दोनों में पहले आप प्लस कर रहे हैं या इक्वल टू कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हमारा डिफरेंस होता है। खैर ये तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना वो चीज ध्यान दीजिए। तो हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं ढेर सारे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो कई सारे एग्जांपल आप देखेंगे, और जो तरीका मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बता रहा हूँ वो सबसे सिंपल है और एकदम प्रोग्रामिंग के सिमेंटिक के अकॉर्डिंग है। तो कोशिश कीजिएगा उसको समझने की, और हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, एक ए वेरिएबल को कहाँ से इनिशियलाइज कर लिया है, 2 से, और दो बी वेरिएबल को प्लस प्लस ए से। हमें क्या करना है, बी और ए दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मेरी चीज दिमाग में रखिएगा कि भाई आपको पता होगा
कि अभी नीचे हम और सारे और भी एग्जांपल ले रखे हैं, तो यहाँ पे हमने तीन बेसिक ऑपरेशन का यूज किया है। ये इक्वलिटी आपका क्या है, असाइनमेंट, और ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट। आगे हम देखेंगे हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर का भी कुछ एग्जांपल में यूज किया है। तो अगर हम इनके प्रेसिडेंस की बात करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, इंक्रीमेंट का, क्योंकि इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है। जनरली यूनरी ऑपरेटर के प्रेसिडेंस बाइनरी ऑपरेटर से ज्यादा होते हैं जनरली, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है किससे, आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर से। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होता है, एरिथमेटिक से, और एरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होता है, असाइनमेंट से। तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीजें हैं तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, इंक्रीमेंट को सॉल्व करेंगे, देन अरिथमेटिक को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में किसको सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट को। तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो यहाँ सिर्फ दो यूज हुआ है, असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब पहले आप किसको परफॉर्म करेंगे, इंक्रीमेंट को परफॉर्म करेंगे। और तो लॉजिक क्या है कि प्री इंक्रीमेंट, ये कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट जैसे दिखे आप वैसे ही उसी इंस्ट्रक्शन में वैल्यू अपडेट कर देंगे। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में कब करिएगा, जब आप उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लीजिए, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करिए और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आप जाइए, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिखा, सिर्फ दो दिखा। पहले आप किसको यूज करेंगे, प्री इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। अब उसके बाद आप कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, असाइनमेंट का। तो बी में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 3। तो फाइनली हमारा ए कितना हो गया, 3 हो गया, और बी कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये तो बहुत सिंपल था। ये आपका स्टार्ट हुआ ए 2 से एंड बी। अब देखिए यहाँ पे तीनों ऑपरेशन है, इंक्रीमेंट भी है, मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, एरिथमेटिक भी है, असाइनमेंट भी है। तो सबसे पहले आप किसको किसको सॉल्व करेंगे, इंक्रीमेंट को। अब दोनों इंक्रीमेंट के प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो आपको पता है पहले आप कौन सा इंक्रीमेंट सॉल्व करेंगे, ये वाला इंक्रीमेंट सॉल्व करेंगे। ये वाला इंक्रीमेंट सॉल्व करेंगे, प्री है तो तुरंत वैल्यू अपडेट कर देगा। तो ए की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आप कौन सा सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट आप देखिए कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा। ये भी प्री इंक्रीमेंट है, ये आपकी ए की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो फाइनली ए की वैल्यू क्या हो गई, 4। थर्ड नंबर पे आप किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। अब जब आप मल्टीप्लाई सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, प्लस प्लस ए लिखिए या ए प्लस प्लस लिखिए, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है, बस वैल्यू क्या है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो एक तरीके से आप देखिए तो ये दोनों आपके क्या है, ए इंटू ए है, और ए की फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4 मीन्स बी में, देन आपका असाइनमेंट पर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बी में वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। देखिए कुछ कंपाइलर में यहाँ पे क्या कर देता है, ए की वैल्यू 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देता है, 12 आता है, मैं डेफिनेटली मान रहा हूँ। लेकिन वो प्रोग्रामिंग के सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको मत यूज कीजिए। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको यूज कीजिए। मतलब क्या है कि पूरे इंस्ट्रक्शन के बाद ए की जो फाइनल वैल्यू आए उसी वैल्यू से सबको पूरे इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट कीजिए, ना कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यूज कीजिए। ये आपका प्रोग्राम के सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग होता है और कई सारे आईडीज पे इस तरीके से रन करता है, तो इसको आप यूज कीजिएगा, ना कि आप 3 इंटू 4 कीजिएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई, और ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। सेम तरीके सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले आपका क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ए कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, 2 से। सबसे पहले आपका सॉल्व क्या हुआ, ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ, इसने ए की वैल्यू कितनी कर दी, 3 कर दी। फिर आपका कौन सा सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ए की वैल्यू कितनी कर देगा, 4 कर देगा। फिर आपका कौन सा सॉल्व होगा, ये प्री इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, ए की वैल्यू क्या कर देगा, 5 कर देगा। फाइनली ए की वैल्यू क्या हो गई, 5।
अब जब आप मल्टीप्लाई सॉल्व करने जाएंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 मीन्स बी की ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 125। बी में जब आप असाइन करने जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, असाइन क्या हो जाएगा वैल्यू 125। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, सेम पैटर्न का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले रखा है। ए को हमने स्टार्ट किया 2 से, पहले हम प्री इंक्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन पोस्ट के, देन मिक्स करके। ये आपका बी, सबसे पहले आपने किसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, प्री इंक्रीमेंट है, वैल्यू अपडेट करके कितना कर दीजिए 3। देन आपका ये सॉल्व होगा, वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 4। अब यहाँ पे हमने प्री पोस्ट नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ए है। अब ये तीन फाइनल ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 मीन्स फाइनली बी की वैल्यू कितनी हो गई 64, ठीक है। अब कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट के देख लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में मेरे कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में जिस इंस्ट्रक्शन में आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है उस इंस्ट्रक्शन में वैल्यू मत अपडेट कीजिएगा पूरे इंस्ट्रक्शन में। जब वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा देन वैल्यू अपडेट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज बस आपको ध्यान देनी है, समझनी है। और ये जनरल तरीका अगर आप यूज करेंगे तो कहीं पे भी आपको पोस्ट इंक्रीमेंट में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट से ज्यादा कंफ्यूजन किस में होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट में स्टूडेंट्स को होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस इंस्ट्रक्शन में आपने पोस्ट इंक्रीमेंट परफॉर्म किया है वहां पे वैल्यू मत अपडेट कीजिएगा, वहां से कंट्रोल जंप करके जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट कहीं भी जाएगा तो जाने से पहले वैल्यू अपडेट करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में वैल्यू मत अपडेट कीजिएगा, ठीक है। जब वहां से कंट्रोल जंप करेगा तो वैल्यू क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए a = 2, ए को आपने कहां से स्टार्ट कर लिया 2 से। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, ये पोस्ट है तो पोस्ट में मैंने क्या बोला, अभी वैल्यू अपडेट मत कीजिए। अभी वैल्यू नहीं अपडेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, असाइनमेंट पे जाएगा और बी में क्या वैल्यू असाइन कर देगा 2 असाइन कर देगा। और जब यहाँ ये इंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया, अब नीचे आप प्रिंट वगैरह अगर करा रहे हैं जो भी लगा रहे हैं, कंट्रोल जब इसके नीचे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा तब इसकी वैल्यू अपडेट करके क्या कर देगा 3 कर देगा। लेकिन ड्यूरिंग असाइनमेंट हमारी वैल्यू क्या है 2 है। नेक्स्ट इसको देखिए, ए आपका कितना हुआ, कंट्रोल से पहले यहाँ गया, ये पोस्ट है, वैल्यू क्या रखा 2 ही रखा। फिर यहाँ गया, अभी वैल्यू मत अपडेट कीजिएगा, कुछ कंपाइलर में अपडेट कर देता है लेकिन आपको क्या यूज करना, पूरे इंस्ट्रक्शन में वैल्यू अपडेट नहीं करनी है। जब यहाँ से जाने लगेगा तब वैल्यू अपडेट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया आपका, दोनों में नहीं चेंज हुआ, तो फाइनली ए कितना हो गया है 2 × 2। बी में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 4 स्टोर हो गई। जब यहाँ से जाने लगी तो आप देखिए कितने पोस्ट इंक्रीमेंट परफॉर्म हुए थे, आपको दिखे 2। अब इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए 2 + 2, ठीक। सेम इसमें तीनों पोस्ट हैं, पोस्ट होगा तो अभी वैल्यू मत अपडेट कीजिएगा। मीन्स किस वैल्यू से आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे 2 से, 2 × 2 × 2। तो बी में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 8 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ए में क्या वैल्यू असाइन होगी 2 था इनिशियल वैल्यू, और कितनी बार पोस्ट लग रहा है 1 2 3, तो 2 + 3। फाइनली ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 हो गई, और बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 8 हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्री और पोस्ट के मिक्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, a = 2 से इनिशियलाइज किया। सिर्फ ये देखिए किस वैल्यू से आपको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या है प्री है, मैंने क्या बोला था प्री की वैल्यू तुरंत अपडेट होगी, मीन्स कितना कर देगा 3 कर देगा। ये आपका क्या है पोस्ट है, अभी ये वैल्यू नहीं अपडेट करेगा। फिर ये आपका क्या दिखा प्री दिखा, प्री दिखा तो इसने भी वैल्यू क्या कर दिया अपडेट कर दिया,
अपडेट करके ए की वैल्यू कितना कर दिया 4। मीन्स किस वैल्यू से आपको कैलकुलेट करना है 4 से, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64। अब आपको याद होना चाहिए कि आपने एक पोस्ट परफॉर्म किया था लेकिन उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की थी। अब यहाँ से जब जाने लगे तो इस वाले पोस्ट को भी परफॉर्म कर दीजिए, मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ए बी, पहले देखिए कितने प्री आपके हैं। ये तो पोस्ट है, ये आपका क्या है पोस्ट है, ये आपका प्री दिख गया, ये आपका क्या दिख गया प्री दिख गया। मतलब यहाँ दोनों कंट्रोल जाएगा लेकिन वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 1 3 हो गई। अब 3 वैल्यू से एक्सप्रेशन क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। अब जब यहाँ से जाने लगे तो आपने देखिए आपने दो पोस्ट की वैल्यू अपडेट नहीं की है, तो इसको अपडेट कर दीजिए। मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 + 2 = 5। तो फाइनली ए कितना हो गया 5 और बी कितना हो गया 27। उसी तरह यहाँ पे देखिए कितने प्री यूज हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मीन्स 2 ये डिक्रीमेंट है तो -1, ये इंक्रीमेंट है +1। तो फाइनल किस वैल्यू से आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे 2 वैल्यू से। तो b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स b आपका कितना हो गया 8 हो गया। अब जब यहाँ से जाने लगे तो आपने देखिए आपने एक पोस्ट इंक्रीमेंट छोड़ रखा है। अब ये परफॉर्म होगा, ये फाइनली ए की वैल्यू कितना कर देगा 2 - 1 = 1। ठीक है, सीधे देखिए कितने प्री यूज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन सॉल्व कर लीजिए, और जब वहां से स्किप करके जाने लगे तो पोस्ट की वैल्यू अपडेट कर दीजिए। अब जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करिए तो सबसे पहले देखिए इसमें प्री कितने यूज हुए हैं, इसमें प्री ऑपरेटर कितने यूज हुए हैं। तो ये आपका पहला वाला क्या है प्री है और दो आपके क्या है पोस्ट है। मीन्स किस वैल्यू से आप सॉल्व करेंगे 1 वैल्यू से सॉल्व करेंगे। भाई 2 सिर्फ एक प्री यूज हुआ है तो सिर्फ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 2 - 1 = क्या हो गया 1। अब 1 वैल्यू से सॉल्व कर लीजिए, मीन्स बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 इंटू 1 इंटू 1, तो बी हमारा कितना हो गया 1। अब दो जो अब पोस्ट है उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 1 था, ये इंक्रीमेंट हो रहा है ये डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 + 1 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली ए की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू।